जिसको मर्ज किया गया है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती थी, पहले 5 o'clock ज्वाइन करते थे, फिर बाद में दोबारा ज्वाइन करना पड़ता था। क्लियर है? यस मैम। तो इस टाइम पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी की फर्स्ट शिफ्ट है ना किसी की सेकंड शिफ्ट है, राइट? आज के टॉपिक्स देख लो। वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम तीनों टॉपिक्स पढ़ लें, नहीं तो जहां तक होएगा डेफिनेटली वहीं तक करेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। तो सबसे पहला टॉपिक है पैराबोला कंपेरेबल विद स्टैंडर्ड पैराबोला। याद है लास्ट क्लास में सब लोग बोल रहे थे कि अगर वर्टेक्स ओरिजिन ना हो। क्लियर है? तो मैम उसके बारे शिफ्टिंग में, हो जाएगी ना ओरिजिन की, फिर उसी के बारे में बात करेंगे कि अगर वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे कि कहाँ पे वर्टेक्स है। फिर एक बात करेंगे कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से कैसे पैराबोला सॉल्व कर सकते हैं, और हम बात करेंगे फोकल कोड कौन सी होती है। सो रेडी एवरीवन? यस मैम। श्योर? सब नोटबुक लेके बैठ गए? तो सबसे पहले लास्ट क्लास को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में आपने 4 तरह के पैराबोला पढ़े थे। कौन कौन से? या तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax था, या फिर आप लोगों के पास था वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, या फिर हमारे पास था एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, या फिर आपके पास था एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। याद आया? यस मैम। यस मैम। इनकी शक्ल देख लेते हैं कैसे दिखते थे। आखिर तो शक्ल से ही पता चलता है। क्या कहते हो? एक ऐसा दिखता था, दूसरा दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता था, जिस दोस्त से नहीं बनती। ये कोई ऊपर मुंह उठा के चल रहा है, कोई नीचे जमीन पे ही देखी जा रहा है। क्लियर है? यस मैम। ग्रेट। तो इनके बारे में आप लोगों ने बात की थी कि इन लोगों के या तो वर्टेक्स होता था, फोकस होता था, डायरेक्ट्रिक्स होता था और लेटस रेक्टम होता था। मेन कोऑर्डिनेट्स तो यही 4 थे। यस मैम। तो वर्टेक्स कहाँ पे है? 0,0 पे, फोकस a,0 पे, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू -a पे, और लेटस रेक्टम 4a। 4। ग्रेट। अब इसके बारे में जब बात करोगे तो वर्टेक्स 0,0 पे, फोकस -a,0 पे, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू a पे, लोकस 4a पे। क्लियर है? फिर 0,0 पे, 0,a पे, y इज इक्वल्स टू -a पे, 4a पे। राइट? कहीं मैं गलत भी लिख सकती हूँ। 0,0 पे यू नीड टू बी अलर्ट। 0,-a, y इज इक्वल्स टू a, 4a। क्या बात क्लियर है सबको? यस मैम। क्या किसी को भी डाउट है? नो मैम। ठीक है। अगर अगर थोड़ा सा डायग्राम को और क्लियरली और स्पेसिफाई करो तो आप लोग बोल सकते हो कि जो यहाँ पे है ये फोकस है, ये वी है, ये लाइन डी है, और ये फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन पूरी की पूरी क्या थी? लेटस। ठीक है, तो इनके सब में आइडेंटिफाई कर सकते हो? यस मैम। ठीक है। तो अभी वही मेन फोकस कि अगर मेरा वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है तो दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे। सो रेडी? यस। ठीक है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हम जो भी पैराबोला है ना उसको उसकी टाइप से कंपेयर कर लेंगे कि वो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x टाइप का है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x का है। जो भी टाइप का पैराबोला है उसी के साथ डिस्कस कर लेंगे। राइट? रेडी? तो सबसे पहले देखो आपको डायग्राम दिख रही है, इसमें आपको क्लियरली मेंशन कर दिया कि अगर ये मेरा ओरिजिन है पर मेरा वर्टेक्स ओरिजिन के बिना कहीं और लाई कर रहा है, बोलिए माय डियर फ्रेंड्स। यस मैम। मैम ओरिजिन तो नीचे शो किया हुआ है ना? कहीं भी कर लो, चलो यहाँ पे कर लो, मतलब ओरिजिन के बिना कहीं और लाई कर रहा है अंजलि जी? यस मैम। ओरिजिन पे तो नहीं है, राइट? तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या कहाँ है, कैसे सॉल्व करेंगे, कितना घुमा फिरा के चलेंगे? इसको एक तो जनरलाइज्ड मेथड ही है। मैं प्रेफर करूंगी कि मैं क्वेश्चन लूं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है कोई पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। ठीक है? तो y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4x करेंगे। क्लियर है? यस मैम। इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करना है y का, तो rn प्लस 4 कर देंगे दोनों तरफ।
तो आपके पास बना y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 कॉमन x प्लस 1। एग्री? बोलो बच्चा पार्टी। मैम हर किसी में से स्क्वायर पूरा करना पड़ेगा? हाँ, हर किसी में, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद करेंगे तो भूल जाएंगे क्या कहना चाह रहा था। एग्री? अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, y माइनस 2 को कैपिटल Y पुट किया, x प्लस 1 को कैपिटल X पुट किया। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब जो x एंड y हैं वो आपके न्यू वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कि जो स्मॉल y है वो कैपिटल Y प्लस 2 के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज जो स्मॉल x है वो कैपिटल X माइनस 1 के इक्वल होगा। एग्री? यस। बहुत अच्छा फंडा है, मतलब आप लोगों को बोलोगे कि मैम इससे तो बहुत इजीली सॉल्व होगी चीजें। तो आपके पास एग्जैक्टली बना क्या आ रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x बना। यस मैम। तो इसको किससे कंपेयर कर सकते हो, इसको y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x से कंपेयर कर सकते हो। यस मैम। तो आप लोग बोल सकते हो कि 4a जो है वो 4 के बराबर है, तो a किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। ठीक है, अब देखो कुछ मर्जी पूछ ले, आप सब कुछ निकाल सकते हो सचिन। मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सबसे अच्छा मेथड है। देखो क्या क्या निकालना होता है, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट वेक्टर। एग्री? यस मैम। ये आपके न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट मींस x, y। ये आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट हैं, दैट मींस आप बोलोगे कि स्मॉल एक्स 1। मींस कैपिटल X माइनस 1 कैपिटल Y प्लस 2, यही बनेंगे। यस मैम। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, तो अभी सोचो इसके अकॉर्डिंग वर्टेक्स कहाँ आया, अनुष्का 0,0 पे आया। फोकस कहाँ आया, 1,0 पे आया। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आएगा आर्यन, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पे आएगा। लेटेस्ट रेक्टम कहाँ पे आएगा, 4a इज इक्वल्स टू 4। एग्री? यस मैम। क्लियर है सबको? अब देखो जो ये पॉइंट्स निकाले हैं सिर्फ उसी पे फोकस करना है। 0 माइनस 1,2 पे हो गया आपका। यस मैम। तो क्या आएगा, 0,2 पे आ जाएगा। तो x की वैल्यू -1 है, तो आपका स्मॉल x जो है वो -2 के बराबर हो जाएगा। यस और लेटेस्ट देखना 4 होगा। बताओ क्वेश्चन सॉल्व हो गया? यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम। क्या मुझे ये सब चीजें याद करने की जरूरत पड़ी? एग्जैक्टली कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ सॉल्व हो गया। बताओ किस किस को प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। शुड आई रिपीट? यस मैम। देखिए माय डियर, सबसे पहले आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि होल स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा। डेफिनेटली एक का ही होल स्क्वायर कंप्लीट होगा ना। तो मेरे को दिखा कि जिसका स्क्वायर है उसी का होल स्क्वायर कंप्लीट होगा, तो मैंने y को उस तरफ लेके जाके जो चीज ऐड होनी थी वो करके होल स्क्वायर कंप्लीट करके मेरे पास इक्वेशन ये बन गई, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। अब अगला स्टेप क्या होगा, y माइनस 2 को पुट कर दिया, x प्लस 1 को पुट कर दिया, मेरे पास नए वेरिएबल्स आ गए। तो नए वेरिएबल्स के जो कोऑर्डिनेट्स आए उनको मैंने फर्दर वैल्यू में पुट किया, तो मेरे पास पुराने वाले ये स्मॉल x है, ये स्मॉल y है, तो ये भी बन गए। बताओ, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं याद करना। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को भी डाउट? नो हाँ जी, मैम। देखो न्यू वैल्यू देखो कैसे आए। आपने निकाला था कि स्मॉल y प्लस 2 के बराबर है, स्मॉल x माइनस 1 के बराबर है। तो जो आपने कैपिटल X कैपिटल Y निकाले थे वो सिर्फ यहाँ पे पुट कर दिए। स्मॉल कैपिटल X की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस 1 बना, 0 प्लस 2 2 बन गया। फिर कैपिटल X की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 0, और कैपिटल Y की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 2। इन द सेम वे जो जो चीजों की बात करें उसी में पुट करेंगे। अगर इन्होंने y की किसी फंक्शन में बात ही नहीं की है तो आप भी उसमें बात नहीं करोगे। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए
एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, अच्छा मुझे बताओ पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? 1. ओ ग्रेट। तो चले आगे, सबको याद है सब कुछ? Yes. Yes, ma'am. तुषार जी आप लेट हो गए। तो अभी ये क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन दिख रहे सब लोगों को? Yes, ma'am. सिर्फ फोकस पूछा है। अरे मेरे से फोकस डायरेक्ट्रिक्स जो मर्जी पूछ ले, मैं सब कुछ निकाल सकती हूँ अब। Yes, ma'am. तो आप लोगों कैसे करोगे? 4y² माइनस 4y, बाकी सब दूसरी तरफ चले जाओ, मेरे काम का नहीं है। एग्री? तो इसमें से भी 4 अगर कॉमन ले लूं तो y² प्लस माइनस y बनेगा। बताओ। Yes, ma'am. माइनस y होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? 1. 1 से नहीं होगा, देखो कैसे होगा कंप्लीट। इसका हाफ, y का हाफ 1/2, Yes, इसका ma'am. स्क्वायर 1/4, तो मुझे 1/4 ऐड करना पड़ा। लॉजिकली मुझे कितना ऐड करना पड़ा? सोच के देखो, 1 ऐड करना पड़ा लॉजिकली। अगर 4 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस 5 प्लस 1, बताओ क्लियर है? Yes, ma'am. तो y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6/4 और मेरे पास बना x प्लस 1, दैट मीन्स 3/2 x प्लस 1 किसके बराबर हो गया? y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या किसी को भी डाउट है यहाँ तक? अगर ये कैपिटल Y है, ये कैपिटल X है, तो आपके पास बना y² इज इक्वल्स टू 3/2x। तो बच्चा पार्टी क्या कंपेयर करोगे कि जो 4a है वो 3/2 के इक्वल है, तो a की वैल्यू 3/8 होगी। इस इक्वेशन ने आपको क्लियर कर दिया आर्यन, अंजलि, Yes. अनुष्का, कि आप कौन से हो? पॉजिटिव साइड हो तो फोकस आपका a,0 पे होना चाहिए, तो इट मीन्स 3/8, 0 आना चाहिए आंसर। क्या ये सही बोल रही हूँ मैं? No, ma'am. ये तो नए वाले का ना हमें हाँ, ये न्यू ओल्ड पुराने वाले से। डेफिनेटली। तो फोकस आप लोगों का कितना आया? आप लोगों का नए के अकॉर्डिंग आया 3/8, 0। अब आपको क्या करना था? आपको करना चाहिए कैपिटल X माइनस 1, कैपिटल Y प्लस 1/2। तो देखिए 3/8 माइनस 1, 1/2, तो सॉल्व करके माय डियर कितना आ गया? -5/8, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। B. Yes, ma'am. क्या किसी को डाउट है? No, ma'am. एनी कंफ्यूजन, एनीवन? No, ma'am. अंजलि, अनुष्का, सचिन, तुषार, आर्यन? No, ma'am. No doubt. ठीक है, तो चले आगे। क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. अब देखो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ ली इस क्वेश्चन में, कैसे निकालेंगे? मैम पहले नया x y निकालेंगे। हाँ फिर बिल्कुल, पहले होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। y² प्लस 4y इज इक्वल्स टू -4x माइनस 2। तो y² प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -4x माइनस 2 प्लस 4। तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x प्लस 2। क्लियर? क्या करोगे? -4 कॉमन, तो x माइनस 1/2। क्लियर है? तो a तो 1 आ गई, क्योंकि y² इज इक्वल्स टू 4ax बना। s वाला 4 का गया इस साइड से। कौन सा 4? उधर से मम्मी जो सेकेंड स्टेप में लिखा है आपके।
ये 4 मैम इधर वाला इस साइड ये वाला। यस मैम। -2 + 4 + 2 रह गया ना। ओके मैम। ठीक है, A1 आ गई। तो डायरेक्ट्रिक्स किसके इक्वल होता है इस इक्वेशन में? x इज इक्वल्स टू -a के, और x की वैल्यू क्या है? स्मॉल x + 1/2 इज इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू -3/2 आ गई। देखो मैम इसमें y² इज इक्वल्स टू -4ax नहीं लेंगे? वही बनाया है, देखो मैंने और क्या बनाया है, वही है, सेम है। x इज इक्वल्स टू, तभी मैंने -a लिया ना, कि x इज इक्वल्स टू a लेना था। यस मैम, मैम ए लेना था। ओके, तो x इज इक्वल्स टू a लेना था, दैट मीन्स 1 आना था। तो जब उधर जाके माइनस करेंगे तो फिर ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। कहाँ पे गड़बड़ की हमने? कहीं पे कुछ मिस हुआ? चेक करो क्या मिस हुआ। मैम शायद 4 ही कॉमन लेंगे, -4 कॉमन नहीं लेंगे। नहीं नहीं, x तो पॉजिटिव लेना था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। a तो 1 आएगा ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप बोल रहे हो x इज इक्वल्स टू a? मैम माइनस से होता है ना, x² इक्वल्स टू 4ax में। नहीं, y² इज इक्वल्स टू -4ax में जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x इज इक्वल्स टू a के बराबर होता है ना। यस मैम। तो आपके पास ये बन गया x - 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू 3/2 आएगा। अब क्लियर है? मैम a1 कैसे आया? अच्छा, a1 कैसे आया? अब आपके पास बना Y² इज इक्वल्स टू -4 X। आपने इसको कंपेयर किया Y² इज इक्वल्स टू -4ax के साथ। तो -4 इज इक्वल्स टू -4a, तो a की वैल्यू 1 आ गई ना डियर। यस मैम। हाँ जी, किसी को भी डाउट है? डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, 3/2। एनी कंफ्यूजन टिल देयर माय डियर स्टूडेंट्स? नो मैम। ठीक। नो मैम। Find the value of a for which the vertex of the parabola is 1 unit above the x-axis. क्या करेंगे? अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल्स टू x² + 2ax + 10 है। मैम अब x का होल स्क्वायर पूरा करेंगे ना। हाँ, तो x² + 2ax, इट मीन्स a² ऐड कर देंगे दोनों तरफ। तो आपके पास बना y + a² - 10 इज इक्वल्स टू x - a का होल स्क्वायर। इस बात से क्लियर है सब? यस मैम। यस मैम। तो हमें पता चला कि अगर मैं इसको लूंगी तो ये y² इज इक्वल्स टू x के बराबर होगा। कंपेयर करेंगे y² इज इक्वल्स टू 4ax से, तो 4a किसके बराबर हो गया? 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स? 1/4 आ गई। मैम y² कैसे लिया? ये ओके ओके, सॉरी, यस, करेक्ट। x² इज इक्वल्स टू 4ay लेना था। x - a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y + a² - 10। तो आपके पास बना X² इज इक्वल्स टू 4ay। मैम स्क्वायर x + a का होगा ना? x, यस। अरे वाह, ग्रेट, सब जाग रहे हैं। x² इज इक्वल्स टू 4ay से किया तो 4a1, a की वैल्यू 1/4 आ गई। ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। इस केस में जो आपका वर्टेक्स होगा तो X भी 0 होगा, Y भी 0 होगा। जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा ये वाला पैराबोला है जिसमें a है ही नहीं, बेसिकली 4 भी नहीं है। क्लियर है? चलेगा यहाँ तक?
यस मैम। तो आपको पता चला कि स्मॉल x प्लस ए भी 0 के बराबर है, y प्लस ए स्क्वायर माइनस 10 भी 0 के बराबर है, राइट? यस मैम। तो मुझे पता चला कि जो मेरे वर्टेक्स है वो किसके बराबर है, माइनस ए कॉमा 10 माइनस ए स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है? यस मैम। यस अब मैम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग कि जो मेरा वर्टेक्स है वो एक्स एक्सिस से 1 यूनिट अबव है। इट मींस आप बोल सकते हो कि जो y कोऑर्डिनेट है दिस वर्टेक्स का वो 1 है। दिस इंप्लाइज 10 माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के। तो ए स्क्वायर 9 के बराबर आ गया, तो a की वैल्यू प्लस माइनस 3 होगी। तो आंसर कौन सा होगा, बी होगा। यस मैम। किसी को मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी सुनिए, क्वेश्चन सेम था, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। हमने क्या किया, होल स्क्वायर कंप्लीट किया, सिर्फ इस ए स्क्वायर के कारण बाय चांस मैंने इसको स्क्वायर ले लिया, अदरवाइज आपके पास x प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस 10 के इक्वल है। तो मेरे पास कुछ टाइप का पैराबोला बना x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। क्लियर है? इसको मैंने इससे कंपेयर किया स्टैंडर्ड टाइप से। एग्री? यस मैम। तो यहाँ से a की वैल्यू 1/4 आ गई। क्लियर है? यस मैम। ऐसा मेरे को इस a की वैल्यू चाहिए भी नहीं थी अगर सोचो तो, क्योंकि मेरे से तो वैल्यू ऑफ a पूछे, चलो फिर भी हमने निकाला। अब मेरे को ये पता चल गया कि इस पैराबोला के लिए जो मेरा वर्टेक्स है वो 0,0 है। मैम कैसे पता चला ये? क्योंकि देखो ये ओरिजिन में से पास कर रहा है, x के इज इक्वल्स टू y है। सानिया? यस मैम। ठीक है जी, तो 0,0 हो गया। अब कैपिटल x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, स्मॉल x प्लस ए। कैपिटल y की वैल्यू कितनी है, y प्लस ए स्क्वायर माइनस 10। ये दोनों ही 0 के बराबर होंगे। यस मैम। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो मेरा वर्टेक्स है वो 1 यूनिट अबव द एक्स एक्सिस है। इट मींस जो मेरा y का ऑर्डिनेट है वो 1 के बराबर है। यस मैम। तो 10 माइनस ए स्क्वायर 1 हो गया, तो a की वैल्यू प्लस माइनस 3 होगी, लेकिन मेरे को ऑप्शन प्लस 3 दिया, तो आंसर मेरा प्लस 3 आ जाएगा। यस मैम। एनी कंफ्यूजन टिल देयर? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आपसे पूछे फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इन द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। क्या इस क्वेश्चन को होमवर्क असाइन कर दूं? नहीं होगा तो कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना है। मिरर इमेज, एक लाइन है जो x प्लस 2y है, उसमें से आपने अपने पॉइंट की मिरर इमेज फाइंड करनी है डायरेक्ट्रिक्स की। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी बोलिए। हो जाएगा? यस मैम। ये आपका होमवर्क है। आई विल एक्सपेक्ट कि नहीं होगा तो मैं कल करवाऊंगी, एक बार ट्राई तो करो, राइट? चले आगे। यस मैम। हाँ जी बोलिए। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा कि ऑन शिफ्टिंग द पैराबोला, जो पैराबोला को शिफ्ट किया कोऑर्डिनेट इक्वेशन चेंज होगी, बट जो डिस्टेंसेस है वो चेंज नहीं हुए। कि जो वर्टेक्स था वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स वाली पॉइंट का मिड पॉइंट ही रहा, वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेटेस्ट रेक्टम ऑलवेज 4a रहा। बताओ। यस मैम। ठीक है जी, वो कहते हैं कि आप जैसे मर्जी पैराबोला को किसी भी वर्टेक्स पे शिफ्ट कर दो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके फॉर्मूलाज है वो चेंज हो जाएंगे, दे विल रिमेन सेम। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना। अ पैराबोला हैज द ओरिजिन एज इट्स फोकस। अब फोकस कहाँ पे है, ओरिजिन पे, और जो लाइन x प्लस 2 है वो डायरेक्ट्रिक्स है। तो वर्टेक्स बता सकते हो? सोच के बताना यार। ये वर्टेक्स है, -1,0। ये वर्टेक्स है, ये आपके पास फोकस है 0,0 पे, राइट? तो इसका जो द लाइन x प्लस 2, इट मीन -2 जो पॉइंट है वहां से आपका डायरेक्ट्रिक्स पास हो रहा है। मैम -1,0। ओके, तो इनका बस मिड पॉइंट लेना है।
यस तो -1,0 बताओ, बात क्लियर है? यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन? तुषार, आर्यन, सचिन, सत्यम? नो मैम। क्लियर है सबको? मींस हमने ये पढ़ा है ना कि V इज मिड पॉइंट ऑफ, किस किस का है? मिड पॉइंट ऑफ फोकस, डायरेक्ट्रिक्स मीटिंग एक्सिस, राइट? जहाँ पे वो मीट करता है, जो भी पॉइंट आता है। यस मैम। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने कल सिखाया था, शायद याद होगा सबको। इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया, किस किस को याद है? मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई थी कि पैराबोला की इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या दो चीजें चाहिए होती हैं? एक फोकस चाहिए होता है, एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए होती है। यस मैम। ठीक है, अब इसमें फोकस और वर्टेक्स दिए, तो सबसे पहले दिमाग चलाएंगे कि अगर ये मेरा फोकस और वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स 1,1 है, फोकस मेरा कहीं 3,1 पे है, तो क्या मैं ये पॉइंट निकाल सकती हूँ? यहाँ से मेरा डायरेक्ट्रिक्स पास हो रहा है। लेट दिस पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा। यस मैम। तो आप लिख सकते हो अल्फा प्लस 3/2 इज 1, तो अल्फा की वैल्यू -1 आ जाएगी। इन द सेम वे बीटा प्लस 1/2 इज 1, तो बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये पॉइंट कितना आ गया? -1,1 आ गया। यस मैम। तो स्लोप ऑफ एक्सिस कितनी आ जाएगी? 1 - 1 अपॉन 3 - 1, 0 आ गई। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी आ गई? 0 लिख दिया। क्या? यस, 1 - 0 लिख दे ऊपर। 1 - 1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी आएगी? -1/0, दैट मीन्स इन्फिनिटी। एग्री? यस मैम। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स? y - 1, स्लोप आपके पास है -1/0, x + 1, तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स बन गया x + 1 = 0। यस मैम। ठीक है, अब आपको क्या लगाना है? अब आपका ये फोकस है, आपने बोलना है कि अगर यहाँ पे कोई भी मेरा पैराबोला P पॉइंट है, तो जितना ये PF का डिस्टेंस होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू PM। तो PF = PM लगाना है। क्या लगा Yes, लोगे? कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन? बताइए। तो आप लोगों का जो सी आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? किसी को भी? प्रिंस, सानिया, सत्यम, आर्यन, अनुष्का, अंजलि, सचिन, साक्षी, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, चले आगे। यस मैम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। Ends of lateral rectum of parabola is this, then the vertex of the parabola can be। तो vertex क्या होगा पैराबोला का? मैम इससे a निकाल लेंगे पहले तो 4a के फॉर्मूले से। हाँ बिल्कुल। फिर मैम उससे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकाल के उन दोनों का मिड पॉइंट। मैम a तो 2 आ रहा है। हाँ, ए तो 2 आ गया, डेफिनेटली बिल्कुल सही लगाया आपने कि जो ए है इट मींस जो फोकस के कोऑर्डिनेट हैं वो आपके पास A2 आ गया ना। अभी मेरे को ये नहीं पता कि पैराबोला है किस टाइप का, तो कैसे सोचोगे? थोड़ा सोचो। मैम इनके y कोऑर्डिनेट सेम है, फिर मैम अपवर्ड होगा ना। आई एम सॉरी, x कोऑर्डिनेट सेम है तो नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट से मैं कुछ नहीं सोच पा रही। देखो,
ये कुछ ऐसा है जिसका आप सोच रहे हो कि हाँ यहाँ पे मेरा कोई या तो मेरा पैराबोला ऐसा है या मेरा पैराबोला ऐसा है, कुछ ऐसा ही सोच रहे। लेट मैम, मान लेते हो कि दोनों का फोकस यहीं पे है, ठीक है। तो आपने माना कि ये पॉइंट जो मेरा है 6,7 है और ये पॉइंट मेरा 6,-1 है। एग्री? यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। तो आप लोगों ने ये लगा लिया कि जो मेरा डिस्टेंस, ये अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, राइट। तो यहाँ पे कोई मैंने पॉइंट ले लिया S, ये S पॉइंट है। तो आपको ये पता चल गया कि जो PQ का डिस्टेंस है वो लेटस रिएक्टम के बराबर है, तो आपका PQ 8 आ गया और ये 4A है, तो A की वैल्यू 2 आ गई। एग्री? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? अब सोचो ना, अगर 2 आ गई, अब ये इसके डिस्टेंस पे जा रहा है, ठीक है। एग्री? यस मैम। आप बोल रहे हो कि ये डिस्टेंस 2 है, तो इट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है वो कितना बनेगा, और आपने सोचना है ये पॉइंट कितना बनेगा, बस इतना सा निकाल लें। 2 का मतलब क्या है? बेसिकली 2 का मतलब है, आप बोलो कि जो उसका डिस्टेंस है वो 2 है। यस मैम। A2 का मतलब, माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये बोलना चाह रहे हो कि वर्टेक्स से फोकस का जो डिस्टेंस है वो 2 है। यस मैम। ठीक है, तो कैसे सोचेंगे बताओ? मैम फिर या तो वो मैम 2 माइनस होगा या फिर 2 प्लस। अच्छा, अगर आपको ये पता चल रहा है कि इसका ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, कैसे आएगा? y का तो मिड पॉइंट ले सकते हो। यस मैम। 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, x का ही चेंज होगा, तो आप ये बोल सकते हो कि ये पॉइंट 4,3 होगा और ये पॉइंट 8,3 होगा, क्योंकि ये पॉइंट तो बेसिकली 6,3 होगा। यस मैम। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। तो अभी उन्होंने पूछा कि आपका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, तो माय डियर बताओ वर्टेक्स कहाँ पे होगा? मैम 8,3। 8,3। क्योंकि 4,3 ऑप्शन में नहीं है, तो 8,3 होगा ना। यस मैम। किसी को भी डाउट है? मैम आपने ये 2 पैराबोला मतलब कैसे बनाए, ये नहीं समझ। मैंने ये बताया कि फोकस है, मुझे ये नहीं पैराबोला पता चल रहा देख के कि जो मेरा पैराबोला है वो राइट वर्ड है या लेफ्ट वर्ड है। ठीक है अंजलि? तो जब मुझे ये बात नहीं पता चल रही तो माय डियर मैं क्या करूंगी, मैं दोनों ही एक्सपेक्ट कर लूंगी डेफिनेटली। अगर पैराबोला इस तरफ होगा तो दूसरे का डायरेक्ट्रिक्स उस तरफ होगा। यस मैम। ठीक है, तो हमने तो ये मान लिया कि या तो मेरा पैराबोला ऐसे जा रहा है, ये वाला पैराबोला, या ये वाला है। अब जो ऑप्शन में दे रखा होगा वो हम आंसर टिक कर देंगे। क्लियर है? किसी को भी कंफ्यूजन डाउट है तो बोलो। मैम जो आपने एस निकाला है वो पी और क्यू का मिड पॉइंट निकाला है ना? हाँ, मतलब एक्स तो चेंज नहीं होगा, वो तो सेम ही है, 6 ही है, तो आप उसी लाइन पे लाई कर रहे हो। तो डेफिनेटली आपको पता है कि जो ये पी क्यू जो है वो एक्सिस जो होता है मिड पॉइंट होता है लेटस रेक्टम का। याद आया? अगर ये यस। पैराबोला है तो फोकस उसका क्या होगा, मिड पॉइंट होएगा ना। यस मैम। क्लियर है सबको? अब इसमें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है, बस ए निकल जाएगा तो आपका काम सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसको मैं होमवर्क दे दूं आप लोगों को? यस मैम। होमवर्क सब कराएंगे इसमें से? क्लियर है? अभी तक 2 क्वेश्चंस दिए हैं। चले आगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है कि एक कोऑर्डिनेट सेम लेना होता है। इससे पहले जब सर्कल्स के केस में किया था तो थीटा के केस में किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं ले लूं कि x मेरा at² है तो y मेरा 2at के बराबर हो जाएगा, तो मेरे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, at² एंड 2at। क्लियर है? यस मैम। तो अभी अगर आप लिखोगे हर केस में पैराबोला लिख लोगे तो आप लोग 4 केस बनते हैं, या तो y² = 4ax होता है,
या वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay होता है। यस मैम। तो तुषार, आर्यन, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि कोऑर्डिनेट्स क्या लोगे? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आप क्या ले सकते हो कि अगर इस केस में at स्क्वायर 2at है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इज इक्वल्स टू at स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 2at। सर्कल Yes. में भी किया था। तो इस केस में क्या हो जाएगा? -at स्क्वायर कॉमा 2at। तो इक्वेशन लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू -at स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 2at। एग्री? यस मैम। अब 2at कोमा at स्क्वायर, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इज इक्वल्स टू 2at, y इज इक्वल्स टू at स्क्वायर। अब 2at कोमा -at स्क्वायर, तो आपके पास x बन जाएगा 2at और y बन जाएगा -at स्क्वायर। क्या किसी को भी कोई डाउट है इस केस में? नो मैम। ठीक है। अब कहते हैं कि अगर आपका जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं है, वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, तो डेफिनेटली x क्या बन जाएगा? h प्लस at स्क्वायर। क्या सचिन, क्या बोलना चाह रहे हो? सचिन देखिए, अगर मैंने ये लिया था तो मेरे पास x पॉजिटिव y नेगेटिव, अगर आप इस पैराबोला को कुछ ऐसा केस बना दोगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट एक इधर बन जाएगा, इट मींस x नेगेटिव y पॉजिटिव ही रहेगा। इन द सेम वे अगर आप अपवर्ड लोगे तो आप कोई भी कोऑर्डिनेट ले लोगे जिसमें आप बोलोगे दोनों ही पॉजिटिव, फिर एक डाउनवर्ड लोगे तो उसमें आप बोलोगे कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एग्री? अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर ओरिजिन वर्टेक्स नहीं है तो आपके पास क्या बन जाएगा? x इज इक्वल्स टू h प्लस at स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू k प्लस 2at। सेम ही है जो हमने किया था। क्लियर है? यस मैम। मैंने कैसे किया होगा? वही किया होगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax लेके। एग्री? आपने यहाँ 80 और 80 स्क्वायर कैसे लिया? मतलब देखो मेरी बात सुनो, आपने यहाँ पे लिया, मुझे y स्क्वायर, देखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, तो मुझे x की कोई ऐसी वैल्यू निकालनी थी तो मैंने x को पुट कर दिया a तो है ही है, कोई भी एक कांस्टेंट ले लिया t स्क्वायर, तो आपने लिख लिया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू a t स्क्वायर। तो आपके पास y स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 4a स्क्वायर t स्क्वायर। इट मींस y की वैल्यू कितनी आ गई? 280। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, क्या सोच पा रहे हो? पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको दे दिया उन्होंने, पैराबोला को रिवर्स फोकस वर्टेक्स आपको चेक करना है कौन सी ऑप्शन सही है। अब इसका मतलब क्या है? x किसके बराबर है तुषार? 3 प्लस टी स्क्वायर के। y किसके बराबर है? 3t माइनस 2 के। क्या इस बात से एग्री हो? यस मैम। Yes, ma'am. श्योर एवरीवन? तो यहां से टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? x माइनस 3 के, और यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई? y प्लस 2/3। क्लियर है? क्या इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो t की? तो आपके पास बनेगा y प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 3, राइट? यस मैम। तो आपके पास बना y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू x प्लस 3। एग्री? यस मैम। अब क्या करना होता है? कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 9x के बराबर होगा। यस मैम। तो आप लोग क्या सोचोगे कि ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू 9 के बराबर, तो a की वैल्यू 9/4 हो गई। यस मैम। तो इट मींस अगर आप कैपिटल एक्स वाई की बात करोगे तो जो आपका वर्टेक्स है वो 0,0 पे होगा, तो नया वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर जाएगा? 0,0 पे। इट मींस 2,3 पे लाई करेगा। यस मैम। क्या कोई ऐसी ऑप्शन है 2,3 की? यस मैम। कुछ गलत किया मैंने?
डेफिनेटली गलत किया, कोई बोला भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सब्ट्रैक्ट होना था डियर। और एक चीज और गलती की, यहाँ पे x-3 था तो यहाँ पे भी x-3 आना था। तो आपके पास बनना था, तो आपके पास कैपिटल जो स्मॉल y है वो कैपिटल y-2 बन गई, और स्मॉल x जो है वो कैपिटल x+3 बन गई। अब ठीक है, तो आपके पास बना 3, -2। तो कौन सी ऑप्शन, बी तो करेक्ट है। यस मैम। यस मैम। अब हम फोकस की बात करेंगे, तो इस केस में फोकस आप लोगों का a, 0 है, दैट मीन्स 9/4, 0। तो 9/4 + 3, 0 मीन्स -2। तो आप इसको सॉल्व कर लो, क्या कोई ऑप्शन करेक्ट दे रही है? ऐसी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। तो फोकस वाला केस रॉन्ग हो गया। क्लियर। तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होना चाहिए था, x = -a पे, दैट मीन्स x = -9/4। तो -9/4। जब बात कर रहे हो दैट मीन्स कैपिटल x+3 इज -9/4। नहीं, ये कैपिटल x है, इसकी वैल्यू पुट करनी थी, तो -9/4 + 3 करना था, राइट। तो क्या ये ऑप्शन लाई कर रहा है कहीं पे? नो मैम। नहीं। तो कोई भी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज वर्टेक्स। क्या एग्री है सब? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है सबको, किसी को भी डाउट है? नो मैम। श्योर। अब coordinates of any point on the parabola whose focus is -3/2, 3 और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, तो कैसे सोचेंगे? एक पैराबोला है जिसका डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रखा है 2x + 5 = 0, तो x की वैल्यू -5/2 हो गई। इट मीन्स ये पैराबोला जो भी है ये राइट वर्ड है। यस मैम। ये लाइन x = -5/2 है। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर। यस मैम। और इसका जो फोकस है वो -3/2, -3 है। इससे भी सब क्लियर है? यस मैम। तो आप लोग इसका वर्टेक्स निकाल सकते हो। डेफिनेटली जो -3 है वो तो -3 ही रहेगा। क्या मानते हो? मानते हो कि ये वाला पॉइंट -5/2, -3 ही रहेगा? यस मैम। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी जब आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, -2, -3 बन जाएगा वर्टेक्स। यस मैम। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या पूछा आपसे? मैम अब इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में करना है। हाँ, बस वही बनाना है। पहले इसकी जनरल इक्वेशन बना लो ना। वर्टेक्स पता है, एक ही वैल्यू पुट करके एक सॉल्व कर लो। मीन्स आपके पास इक्वेशन बनी चाहिए y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a × x - x1, राइट। तो y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू सॉल्व कर लोगे, a कितना आ रहा है? हाँ जी, मैम 5/2। नहीं नहीं, 5/2 कैसे आएगा? ये तो फोकस के पॉइंट्स दे दिए। फोकस के पॉइंट्स आपको किस फॉर्म में दिए वो आपको चेक करना है ना। इक्वेशन बना लो ना, जो मैंने आप लोगों को मेथड सिखाया हुआ है उसी से। लेट यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y, उसका यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस कर लोगे? यस मैम। ठीक है ना। अदरवाइज तो हम लोगों के लिए क्वाइट टीडियस हो जाएगा ये सोचना कि कहाँ से पास हो रहा है। नहीं सोच सकते आप लोग अभी। शॉर्टकट बताऊंगी पर अभी नहीं बता रही हूँ। क्लियर है? तो कर लोगे इसको, इक्वेशन बना लोगे, सॉल्व कर लोगे, राइट। मैम एक बार इक्वेशन बता दो। हाँ जी, देखो
इक्वेशन कैसे बनाते थे, सोचो। द वे टू राइट द इक्वेशन बताओ, किसको याद है? ये पॉइंट P है, ये F है, ये M है, तो आप बोलते थे PF इज इक्वल्स टू PM। यस मैम। तो PF आपके पास आ जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, राइट फ्रेंड्स, मस्ट बी इक्वल्स टू x कॉमा वाई से इसका निकालो तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 5/2 अपॉन 1। तो यही बना, स्क्वायरिंग कर दो, सॉल्व कर दो, बताओ याद आया? यस मैम। ठीक है जी, वहां से आपके पास a आ जाएगा, बस सॉल्व करके आपको उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास कुछ इक्वेशन ऐसी बनेगी, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 2, जिसको कंपेयर कर लोगे कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x से, राइट? तो आपको पता चल जाएगा 4a 2 के बराबर है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स? 1/2। अब आपको सिर्फ ये करना है कि जो x प्लस 2 है वो किसके बराबर होगा? 2a, बोलो बोलो, a t स्क्वायर के, और y प्लस 3 किसके बराबर होगा? 2at के। याद आया? यस मैम। बस वैल्यूज पुट करनी है, हो जाएगा। विल इट बी डन? मैम ये आपने x माइनस 5/2 कहाँ से लिया? कहाँ पे लिया मैंने x माइनस 5/2, बताओ। मैम ये जो मॉड में लिया है। मेरे पास डायरेक्टर्स की इक्वेशन क्या x प्लस 5/2 है ना, यस मैम। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने x कॉमा y से निकाला, तो कैसे निकालते होते हैं? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, इसमें तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर आ गया। यस मैम आ गया। ठीक है जी, सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है? इसका आंसर ये आएगा, ठीक है, बी आएगा, ये भी रॉन्ग टिक दिया मैंने, बी आएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अरे लोकस आ गया, लोकस, लोकस ले लो सब, ये होमवर्क है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपने पूछा था अंजलि, देखो ये सेम क्वेश्चन था। मैम मिड, नो मैम पैराबोला नहीं था, वो स्ट्रेट वो लाइन। पैराबोला था डियर, जो आपका थर्ड पीडीएफ, स्ट्रेट लाइन में पैराबोला का क्वेश्चन था। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस टू अ मूविंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज अनदर पैराबोला विद द डायरेक्ट्रिक्स। तो सब करके आएंगे, कितने क्वेश्चन? ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन हुए अभी तक। रेडी? यस मैम। श्योर? यहाँ तक कोई डाउट है? ओ मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ तक सब कंप्लीट करके आएंगे। 4 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिए हैं, तो वहां तक करके आएंगे। अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, दे कैन आस्क। बताइए।